जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज के कैटेकिज्म क्लास के लिए आप सबों का स्वागत है। क्लास शुरू करने के पहले हम अपनी आंखें बंद करें, सब कृपया खड़े हो जाइए और हाथ जोड़कर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए मेरे पीछे आप लोग भी गाइएगा। परम प्रसाद में विराजित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति महत्व महिमा सदा सर्वदा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। कृपया सब बैठ जाइए। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आप लोगों ने गए संडे घर जाने के बाद अपनी पुस्तक खोले, कैटेकिज्म पुस्तक, और उसमें से पहला पाठ आप लोगों ने पढ़ा है। और हम जिस प्रकार गए बार पढ़े थे कि पहले पाठ में, पहला भाग में हम लोग क्या सुने थे? ईश्वर की आराधना किस प्रकार पुराने विधान में इस्राएल लोगों ने किया था। और मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया था, है ना, कि पुराने विधान में किस प्रकार इस्राएल जनता ने परमेश्वर की खोज की, सच्चे परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की आराधना उन्होंने किस प्रकार किया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसी पाठ के दूसरे भाग की ओर देखेंगे। दूसरे भाग में नए विधान में यानी न्यू टेस्टमेंट में किस प्रकार इस्राएल जनता, नई इस्राएल जनता यानी अभी की कलीसिया, ईसा मसीह में विश्वास करने वाले कलीसिया के हर एक भक्त, ईश भक्त किस प्रकार ईसा मसीह की आराधना और स्तुति करते हैं। हमने जिस प्रकार गए बात सुना था कि ईसा मसीह समारी स्त्री के पास जाकर क्या कहते हैं, याद है क्या कहा ईसा मसीह ने? वह समय आ रहा है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। तो आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर की या ईसा मसीह की आराधना करने का एक वक्त आ गया है। ऐसे ईसा मसीह ने किससे कहा? समारी स्त्री से कहा। और हमें मालूम है कि मानव को खोजकर आने वाला परमेश्वर, उस ईश्वरीय प्रेम के प्रति मानव का प्रेम है सच्ची आराधना। यानी ईसा मसीह को विश्वास करते हुए उस ईसा मसीह पर हम पूर्ण रूप से हमारा जीवन समर्पित करते हुए उस ईसा मसीह को प्रेम करना ही सच्ची आराधना है। हमें मालूम है कि हम जिसे प्रेम करते हैं, हम जिसको चाहते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनके बारे में जानना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना, यह सब करने की इच्छुक में हम रहते हैं ना। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हमें दो चीज की आवश्यकता है। क्या है वो? एक है कि जो परमेश्वर ने हमें इस विश्वास में बुलाया है, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और दूसरा है हमारे जीवन के सभी इच्छाओं, सभी डिजायर्स, जो कुछ हम चाहते हैं, वह त्याग करते हुए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। तभी जब ये दो चीज हम हर एक क्रिस्तीय व्यक्तियों के जीवन में होता है, तब एक सच्ची आराधना हम परमेश्वर की ओर करते। दैट इज रियल एडोरेशन। क्या क्या है? जब हम ईश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करते हैं और दूसरी बात
जब हम हमारी इच्छाओं को त्याग देते हुए परमेश्वर को समर्पित करते हैं, यह दोनों जुड़ाकर हम परमेश्वर की, ईसा मसीह की सच्ची आराधना करते हैं। इसीलिए ईसा ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से जो पिता की आराधना करता है वही है सच्ची आराधना। प्यारे बच्चों, हम ईसा मसीह के बारे में बहुत कुछ सुने हैं। हमें मालूम है कि ईसा मसीह अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर समर्पित करते हुए, पिता की इच्छा को जानते हुए उन्होंने अपना जीवन आगे ले चले। इसलिए हमने बाइबल में पढ़ा है कि ईसा मसीह कहते हैं मेरा भोजन क्या है? ईसा मसीह कहते हैं मेरा भोजन पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, मेरा भोजन। जब हम ईसा मसीह के जीवन चर्या में जाते हैं तो हमें मालूम है कि पिता ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। किस लिए? पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, इस दुनिया के लोगों को पापों से मुक्त दिलाने के लिए इस पिता परमेश्वर ने ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर मानव के रूप में भेजा गया था। और ईसा मसीह 30 वर्ष अपने माता पिता के साथ रहकर 30 वर्ष की उम्र के बाद ईसा मसीह अपने लोगों के साथ प्रेषित जीवन में अपना जीवन 3 वर्ष बिताए। और हमें मालूम है कि ईश्वर पिता की इच्छा के अनुसार वे आखिर उन्हें क्रूस ढोना पड़ा, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस ढोकर क्रूस पर मरण प्राप्त किए। और हम देखते हैं बाइबल में कि ईसा गेत्सेमनी के बगीचे में जाकर क्या प्रार्थना करते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या प्रार्थना किए थे? ईसा ने कहा कि पिता अगर चाहे तो यह प्याला मुझसे दूर हटा, लेकिन उसके बाद भी ईसा कहते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए मैंने कहा ना पहले से कि हम हमारी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं, वही है सच्ची और परम पावन आराधना जो हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं। इसलिए जो त्याग ईसा मसीह ने क्रूस पर दिया था, जो क्रूस ईसा मसीह ने हमारे लिए ढोकर परमेश्वर की ओर जीवन समर्पित किए थे, वही त्याग और वही समर्पित जीवन हम हरेक क्रिस्तीय विश्वासियों से परमेश्वर चाहता है। इसीलिए हम जब कलीसिया की ओर मुड़ते हैं, कलीसिया क्या है? चर्च यानी क्या है? ये सीमेंट और गिट्टी और क्या बोलते हैं, ईटा, इससे बनाया हुआ एक बिल्डिंग है क्या चर्च? नहीं। चर्च यानी हम हरेक विश्वासी गण को कहा जाता है, हमारे विश्वासी के समूह को कहा जाता है चर्च, यानी कलीसिया। हिंदी में उसे कलीसिया बोलते हैं। तो हम हरेक व्यक्ति जो ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब इस कैथोलिक कलीसिया के अंग हैं। तो इस कैथोलिक कलीसिया के अंग होने के नाते हम कलीसिया की सच्ची आराधना क्या है? तो हमें मालूम है कि कलीसिया का एक आराधना समूह है। इस समूह में हम किस तरह ईश्वर की आराधना करते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं कि पवित्र बलिदान द्वारा, संस्कारों द्वारा, उपसंस्कार द्वारा और हमारी याम प्रार्थनाएं द्वारा। तो पवित्र बलिदान हमें मालूम है, हम रविवार को पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। हमें संस्कार है ना, 7 संस्कार है, हम वो 7 संस्कार में भाग लेते हैं। हमें वो संस्कार हमारे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमें एक एक संस्कार कलीसिया हमें प्रदान करती है। और याम प्रार्थनाएं यानी हम जो हमारे घर में प्रार्थनाएं, शाम को प्रार्थना करते हैं, परिवार में एक साथ मिलकर शाम की प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, ये सब प्रार्थनाएं हम परमेश्वर की ओर आराधना के रूप में चढ़ाते हैं। तो पुराने नियम में जिस प्रकार
नई कलीसिया यानी अभी की जो नई कलीसिया है वह है आराध्य कलीसिया। जिस प्रकार हम पुस्तक में पढ़ेंगे आप लोगों की, जिस प्रकार पति अपनी पत्नी से, पिता अपने एकलौते पुत्र से प्यार करता है, उसी प्रकार ईसा मसीह कलीसिया को प्यार करते हैं। और यह जो प्यार हम प्रकट करते हैं परमेश्वर को, वही है हमारी सच्ची आराधना। और ईसा मसीह अपने बलिदान में भाग लेकर यह बलिदान परमेश्वर की ओर चढ़ाकर कलीसिया को अपना प्रेम प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए प्रभु मसीह मुक्तिदाता है, जिसने यह बलिदान पूरा करते हुए हम मानव लोगों को सच्चे प्रेम की राह दिखाए। तो हम जब इस कैथोलिक कलीसिया में हम बढ़ते आ रहे हैं ना, आप लोग सब बढ़ते, कलीसिया क्या है, चर्च क्या है, हमारे संस्कार क्या है हमारा विश्वास, यीशु पे हम क्यों विश्वास रखते हैं, ईसा मसीह ने हमारे लिए क्यों अपना जीवन बलिदान त्याग दिया था, यह सब हम धीरे धीरे पढ़ते आएंगे। और यह बलिदान की पूर्तिकरण कलवारी के ऊपर ईसा मसीह ने जो अपने क्रूस पर बलिदान चढ़ाए, उसकी पूर्तिकरण कहाँ हम देखते हैं? पवित्र मिसा बलिदान में। पवित्र मिसा बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, तब हम इस ईसा मसीह के जीवन की पूरी हिस्ट्री, पूरी चरित्र हम इस पवित्र बलिदान में याद करते हैं, और उसे हम पवित्र कलवारी पर जो ईसा मसीह ने अपने जीवन को त्याग देकर कलीसिया का उत्पन्न किया था, जहाँ पे ईसा मसीह ने अपने जीवन को त्याग देकर एक कलीसिया की स्थापना की थी, वहां पे हम लोग आज भी पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाकर ईश्वर को हमारा जीवन बलिदान के रूप में देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कलीसिया को इस जीवनचर्या में जाते समय कलीसिया की औपचारिक एवं सार्वजनिक आराधना को कहा जाता है लिटर्जी। लिटर्जी यानी वह उसका शाब्दिक अर्थ है सामूहिक कर्म। तो इस लिटर्जी का अर्थ इस प्रकार दिया है कि स्वर्गीय पिता के प्रेम के प्रति प्रेरित होकर, किसके प्रति प्रेरित होकर? स्वर्गीय पिता के प्रेम के प्रति प्रेरित होकर अपने जीवन एवं क्रूस मरण द्वारा, कैसे? अपने जीवन एवं क्रूस मरण द्वारा ईसा ने जो बलि अर्पित की, उसमें भाग लेकर कलीसिया त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जो आराधना अर्पित करते हैं, वही है लिटर्जी। और एक बार हम पढ़ेंगे वो, स्वर्गीय पिता के प्रेम से प्रेरित होकर अपने जीवन एवं क्रूस द्वारा ईसा ने जो बलि अर्पित किया था, उसमें भाग लेकर कलीसिया किन किन व्यक्तियों से जुड़े रहते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जो आराधना हम अर्पित करते हैं, वही है लिटर्जी। तो यह है लिटर्जी। लिटर्जी का दूसरा एक नाम है पवित्र मिसा बलिदान, पवित्र बलिदान, जहाँ हम त्रिएक परमेश्वर की याद में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से हम प्रेरित होकर ईसा मसीह ने जो बलि चढ़ाया था, उस बलि को साथ लेते हुए, उस बलि की याद में रहते हुए हम क्या करते हैं? यह पवित्र मिसा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं। और जब हम यह मिसा बलिदान एवं या लिटर्जी जब हम समर्पित करते हैं, तब वो किसका चिन्ह है? हम वहां विश्वास की घोषणा करते हैं। तो लिटर्जी के वक्त या पवित्र मिसा बलिदान के वक्त हम क्या घोषणा करते हैं? हमारी विश्वास की घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, लिटर्जी द्वारा जब हम पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, तब हम हमारे पूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए
त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और हमारे जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर की याद में ईसा मसीह ने जो बलिदान क्रूस पर चढ़ाया था, उस बलिदान के याद में हम यह समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना नए नियम में हम देखते हैं, क्योंकि नए नियम में, नए विधान में शिष्य लोगों के बाद यह जो पवित्र परम प्रसाद की आराधना और स्तुति का स्थापना हुआ था, वहां से सभी संस्कार हमें मिला गया और इन सभी संस्कारों से श्रेष्ठ कौन सा संस्कार है? सभी संस्कारों से श्रेष्ठ है पवित्र मीसा बलिदान। पवित्र बलिदान है सभी आराधनाओं में से श्रेष्ठ बलिदान। यह बलिदान जब हम चढ़ाते हैं तो परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतरकर यह बलिदान स्वीकार करते हुए हमारी आराधना स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सोचें पुराने विधान में, नए विधान में और आज हम किस प्रकार हमारी कलीसिया इस परमेश्वर, हमारे त्रिएक परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना, किस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना समर्पित करते हैं। तो हम आज सोचेंगे कि मैं एक व्यक्ति, मैं किस प्रकार मेरे विश्वास को सामने रखते हुए कैसे मैं प्रभु की स्तुति और आराधना करूंगा या करूंगी। प्यारे बच्चों, अभी हमें मालूम है कि कोरोना कोविड-19 ये वायरस का जो प्रवाह चल रहा है और हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग इसके लिए मदद करते हैं, अपने समय बिताते हैं, दूसरों को विशेषकर नर्स लोग, डॉक्टर लोग और जो कर्मचारी है और जो मदद करने वाले पुलिस अधिकारी लोग हैं, पुलिस है और सभी नेता लोग और जो कोई ये काम में लगे हैं, वे सब अभी क्या काम कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए अपना समय और जीवन व्यतीत करके उन्हें मदद कर रहे हैं। वो जब वे लोग ये सब करते हैं तब वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति और आराधना उनके कर्मों द्वारा वे कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना? पहली बात, मिसा बलिदान में भाग लेते हुए। अभी हमको चर्च में नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन मिसा बलिदान भाग ले सकते हैं, प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं। अपने घर में बैठकर हम सब जन मिलकर या व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करते हैं। वह सब करते समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और साथ ही साथ हम जो भी छोटे छोटे काम करते हैं, जो भी हमारे मन से दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों को प्रेम में ले जाने के लिए जो कुछ कार्य हम करते हैं, वह सब करते समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आप लोग छोटे बच्चों है ना, 9वीं में पढ़ते हो, आप लोगों को अभी बहुत कुछ देखते समय करना है, अच्छा करना है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों की भलाई करना है, दूसरों को अच्छी बातें बताना है। ऐसे हम जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, घर में मम्मी को मदद करते हैं, पापा को मदद करते हैं, झगड़ा नहीं करना है, ऐसे हम जब छोटे छोटे कार्य करते हैं तब हम क्या करते हैं पता है? तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो इसी द्वारा हम अपने जीवन में जब अच्छे कार्य करते हैं और हमारे जीवन को, हमारी इच्छाओं को त्याग करते हुए, ईसा मसीह को याद करते हुए जब हम हर एक कार्य करते हैं, तब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अगले हफ्ता के लिए एक वचन याद करेंगे ना, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 और 2 अपने डायरी में लिखे रखना और पुस्तक के पाठ के पीछे भी लिखा हुआ है। वह वचन आप लोग पढ़िएगा और बाय हार्ट करने की कोशिश करना। अगले क्लास में आते समय मुझे वचन सुनाना है आप लोग। तो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 और 12। और अगले संडे आने के पहले हम एक छोटी सी असाइनमेंट भी करेंगे। इस असाइनमेंट में आप लोग यह लिखना है कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना किस प्रकार हम करनी चाहिए करके ईसा मसीह ने हमें क्या क्या मार्ग दिखाया है, उसके अनुसार आप लोग अपने शब्द में
एक 10 लाइन 10 पॉइंट्स लिख के लेके आना। और ईश्वर की कृपा हम सबों पर और आप लोगों पर बनी रहे, और हम अगले हफ्ते आने के पहले एक बार पूरा पाठ पढ़ के भी आना और ईश्वर की कृपा से भरने के लिए प्रार्थना भी करना। तो सबको धन्यवाद, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।